राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसे जल्दी से दबाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की जो हम हर नई वीडियो डालते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और जो पुराने अच्छे टॉपिक आपने मिस कर दिए हैं वो आप सारे चैनल पे जाके देख सकें। आज के पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले तो आप सभी माता के भक्तों को जो ये शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे और उनके चरणों में हम ये नमन करते हैं कि माता रानी जो भी आपके सच्चे मन से ये नवरात्रों की पूजा प्रार्थना करे, माता रानी आप सभी व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जैसा कि आप सब जानते हैं 17 तारीख से माता रानी के जो शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और इन दिनों जो माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। और देवी भागवत के अनुसार बताया गया है कि जो भी सच्चे मन से माता रानी के नवरात्रों में पूजा प्रार्थना करता है माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको व्रत रखने से पहले और अपना ये नवरात्रे शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो नहीं तो जो पूजा का जो फल होता है तो वो निष्फल हो जाता है और जो मतलब माता रानी है वो भी कहते हैं इससे अप्रसन्न हो जाती है अगर आप ये गलतियां करते हैं तो। और आज की ब्लॉग को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि ब्लॉग के एंड में हम आपको माता के ऐसे अचूक मंत्र बताने वाले हैं कि अगर आप पूरे नवरात्रि के दौरान कोई भी पाठ वगैरह नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इन्हीं मंत्रों के जाप से माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और आपके घर को जो है वो धन धान्य से भर देंगी। अगर आप घर के अंदर देवी माता की आराधना कर रहे हैं, नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपने किसी भी महिला, बहू, बेटी इसका किसी का भी अपमान नहीं करना, चाहे वो बाहर की महिला हो चाहे वो घर की महिला हो। वैसे तो हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा है जो भगवान है उन्होंने भी देवी को पहले ही स्थान दिया है। जैसे कि आप देखिए गौरी शंकर जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, राधे कृष्ण जी हैं और आप सिया राम जी हैं। तो हमेशा हमें भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर जो इंसान या जो भी व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है या महिलाओं की इज्जत नहीं करता उससे माता रानी कभी भी खुश नहीं होती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। बात करें अगर हम दूसरी चीज की जो आपको नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना है, देखिए जिन लोगों के घर में कलश स्थापना होती है, खेतरी वगैरह होती है और जहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है वह लोग तो वैसे भी तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। परंतु वैसे भी अगर आप इनमें से कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं तब भी 9 दिनों के अंदर आपने तामसिक भोजन जिसमें प्याज लहसुन हो गई, मांस मदिरा हो गई, इन सब का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। देवी भागवत के अनुसार बिल्कुल वर्जित बताया गया है और बहुत ही पाप वाला कर्म बताया गया है। अगर आप नवरात्रे रख रहे हैं, घर में देवी की पूजा कर रहे हैं तो आपको इसका व्रत जरूर रखना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं तो आपको जितने हो सके तो सारे ही व्रत रखने चाहिए। लेकिन अगर आप सारे व्रत नहीं भी रख सकते तो आपको पहला और आखिरी व्रत माता रानी का जरूर रखना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जितने भी काम है वो कितने अच्छे तरीके से होते हैं और आपके घर के अंदर सुख और शांति बनी रहती है और माता रानी इससे आपके बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है। बात करें अगर हम चौथी चीज की जो आपको ध्यान रखनी है तो नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रखते हैं या माता रानी की पूजा भी करते हैं तो उस वक्त आपको चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई या कोई भी अन्य चमड़े का सामान आपने साथ रख के फिर माता रानी की पूजा नहीं करनी है। ये भी देवी भागवत में वर्जित बताया गया है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपने खास ध्यान रखना है कि आपने जो अनाज है और नमक है उसका व्रत के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो व्रत के मसाले होंगे वो भी आपके शुद्ध होने चाहिए। ये नहीं कि आपके घर के अंदर जो मसाले हैं जिनके अंदर आप दिनचर्या के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिन मसालों के साथ या खाना वगैरह बना रहे हैं वो मसाले नहीं, इसके अलग से आपको मसाले रखने चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो। बात करें हम अगली चीज की तो आप सब जानते हैं कि अखंड ज्योत का नवरात्रि में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और देवी भागवत के अनुसार माता को ज्योति रूप ही बताया गया है। तो देखिए अगर आप अखंड ज्योत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश तो आपको सुबह शाम माता रानी की घर में जरूर ज्योत जलानी चाहिए और घर के परिवार के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एक वक्त की माता की आरती जरूर संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इससे भी परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर हम बात करें अगली चीज की तो जब भी आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं, घर में कोई भी पूजा करते हैं तो आप धूप से कर सकते हैं, आप दीप वगैरह जला सकते हैं, लेकिन आप अगरबत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि अगरबत्ती जो होती है उसमें बांस होता है और शास्त्रों के हिसाब से भी बांस जो होता है उसको घर में जलाना या उसके अगरबत्ती का इस्तेमाल करना सही नहीं माना गया है, वो घर के लिए अशुभ माना जाता है।
बात करें हम अगर अगली चीज की जो आपको ध्यान रखनी है, तो आपने देखिए नवरात्रि में माता की जो पुरानी या कोई खंडित मूर्तियां होती हैं, इनका आपने पूजा में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ना ही कोई पुरानी चुन्नियां होती हैं, उनका भी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी पूजा से भी जो घर की महिलाएं होती हैं उनको बहुत दोष लगता है और ये घर की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत खराब माना गया है। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो अगर आप घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको 9 दिन तक घर में ताला नहीं लगाना चाहिए, घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि माता का भ्रमण होता है 9 दिन के अंदर, लेकिन अगर आप ताला लगाते हैं या आपको कहीं जाना है या आना है तो आप सुबह शाम की ज्योत जला लीजिए। अखंड ज्योत आप तभी जलाइए जब आप घर पे पूरे दिन हो। बात करें हम अगली चीज की जो आपको ध्यान रखनी है, तो अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख रहे हैं या पहला और अंतिम भी व्रत रख रहे हैं, तो शास्त्रों में दिन में सोना वर्जित बताया गया है। और बताया गया है कि व्रत रखने के बाद जो व्यक्ति दिन में सोते हैं तो उनका सारा व्रत का फल एक तो निष्फल हो जाता है और उनके पापों में बहुत अधिक वृद्धि मानी गई है। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो अगर हम घर में खेतरी रखते हैं तो हमें 9 दिन उनका पूरा पालन पोषण करना चाहिए और उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उन दिनों में हमने घर में नाखून नहीं काटने, दाढ़ी नहीं काटनी और अपने बाल केश वगैरह जो होते हैं उनको भी नहीं कटवाना चाहिए। नहीं तो ये जो होता है ये शुभ नहीं माना जाता, ये भी शुभ माना जाता है। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो नवरात्रों के 9 दिन में आपने काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है। देखिए जो काला रंग होता है वो बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और कहते हैं यदि व्यक्ति पूजा पाठ के दौरान काले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग करता है तो उसका मन भटकता है और पूजा में उसका मन नहीं लगता है। आप शुभ रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लाल रंग हो गया, पीला रंग हो गया। ये रंग पूजा के लिए बहुत शुभ और अच्छे माने गए हैं। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो हमें खासकर एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति घर के अंदर नवरात्रों के व्रत रखते हैं या खेतरी बीजते हैं, उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना है। नहीं तो जो भी उनकी पूजा होती है, पाठ होता है, उसका उन्हें फल नहीं मिलता और वो उनके लिए शुभ भी नहीं माना जाता। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का कितना महत्व बताया गया है और ये भी देवी भागवत में बताया है कि जो व्यक्ति इस पाठ को करता है तो माता रानी की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश आप ये पाठ नहीं कर पाते हैं, आप बिजी रहते हैं या स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, तो आपको सुबह या शाम जब भी समय मिले एक वक्त आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे भी आपको वही पूरा फल मिलेगा जो दुर्गा सप्तशती के पाठ द्वारा मिलना चाहिए। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो 9 दिन है, अगर हमने माता रानी को घर में बुलाया हुआ है, उनका आह्वान किया हुआ है, तो हमें किसी की भी चुगली नहीं करनी, हमें कोई भी गुस्सा वगैरह नहीं करना और घर में क्लेश वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर घर में शांति नहीं होती तो उस घर में माता रानी का वास नहीं होता। बात करें अगर हम अगली चीज की, तो देखिए जो लोग घर में खेतरी बोते हैं तो वो बाहर से मिट्टी का बर्तन लेकर आते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कोरे बर्तन का हमें कभी भी खेतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप जो भी कोई बर्तन लाए या तो एक दिन पहले उसे पानी में भिगो दें और अगले दिन उसे धो पोंछ कर इस्तेमाल करें। नहीं तो खेतरी बीजने से पहले आप उसे थोड़ा सा गीला करके धो पोंछ के फिर ही उसका इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो अगर हम माता रानी के व्रत रखते हैं तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हम बनाते हैं, जो भी भोग होता है, पहले माता रानी को देना है और जो भी हमारे घर में कन्या हो उसको पहले खिलाना है। उसके बाद ही हम उस भोग को ले सकते हैं, तभी वो भोग जो है माना जाएगा। बात करें अगर हम अगली चीज की, तो देखिए अष्टमी होती है या नवमी होती है, आप सभी लोग घर में कन्या पूजन करते हैं। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान करना है, आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, कन्याओं के तुरंत जाने के बाद आपको घर में किसी भी प्रकार का सफाई इत्यादि या झाड़ू पोछा वगैरह नहीं लगाना है और इसके बाद तुरंत ही आपको वस्त्र आदि भी नहीं धोने हैं। ये बहुत ही अशुभ बताया गया है। अगर आपके घर में कोई सामान कन्याओं के जाने के बाद गिरता है या कोई गंदगी फैलती है तो आप उसे कपड़े इत्यादि से साफ कर सकते हैं, परंतु झाड़ू आपने भूल कर भी नहीं लगानी है। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो जो नवरात्रों के 9 दिन होते हैं इसमें हमें शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए, शिव जी भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की पूजा के साथ ही शक्ति मां प्रसन्न होती है और उसी से हमें नवरात्रों का फल भी मिलता है। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि अंत में आपको एक माता रानी का अचूक मंत्र बताएंगे। अगर आप 9 दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप रोज भी इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो माता रानी आपकी हर मनोकामना आपकी इच्छा अनुसार आपको देगी। आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। ये मंत्र है, देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। तो ये ऐसा मंत्र है कि आप इससे माता रानी से जो भी मांगेंगे अपनी श्रद्धा अनुसार वो आपको जरूर ही मिलेगा।
तो आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ये नवरात्रे आपके बहुत अच्छे जाए, हम यही कामना करते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो नवरात्रों का कलश स्थापना का मुहूर्त है और जो पूजा का मुहूर्त है, खेतरी का मुहूर्त है, वो हम आने वाले व्लॉग्स में आपको जरूर टाइम के टाइम बताते रहेंगे। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, इसी कामनाओं के साथ मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।